प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया प्रभु के साथ चलने के लिए। यीशु मसीह जैसा जीवन बिताया ऐसा जीवन बिताते हुए प्रभु के आगमन की बाट जो होने के लिए प्रभु ने हमें सुंदर मौका दिया है। प्रभु का वचन को सीखना कितना अच्छी बात है। हमें वचन प्रभु से सीखना जरूरी बात है और ये सुंदर मौका प्रभु ने हमें दिया है। पिछले दिनों में हम लोग प्रभु यीशु मसीह की छाया में दिया हुआ कुछ बातों का बारे में देख रहा था। हम सबसे पहले हमने देखा था कि वो चमड़ा का वस्त्र, आपको याद है, वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है करके हमने देखा था। इसके बाद में हम लोग आया नोहा का जहाज की ओर। नोहा का जहाज पूर्ण रूप में प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। इसके लिए उसका खूबियों को हम लोग देख रहा था। दो बात हमने देख लिया। पहले बात, प्रभु यीशु मतलब जो नोहा का जहाज जो है वो पूर्ण रूप में परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना से परमेश्वर के निर्णय के अनुसार बनाया गया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो जहाज को बनाने वाला उसका पूरा नियुक्ति या उसका मतलब लंबाई चौड़ाई और लकड़ी हर एक बात वो प्रभु का निर्णय के अनुसार करने के लिए नोहा को बताया और हमने देखा नोहा ने वैसे ही बनाया। उसी प्रकार हमने देखा यीशु मसीह पिता परमेश्वर के निर्णय के अनुसार ये दुनिया में आकर के वो पिता के कहने के अनुसार प्रभु ने कार्य किया। आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन का संपूर्ण निचूड़ बोलेगा तो यूहन्ना 6 अध्याय का 38 वचन है। मतलब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा इच्छा नहीं, मेरा भेजने वाला का इच्छा निभाने के लिए स्वर्ग से उतर आया हूँ। देखा, प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में आने का आगमन का निचूड़ में बोल रहा हूँ, उसका मतलब पूर्ण रूप में अगर बोलेगा तो, है ना, ऐसे है ना। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं पर अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हाँ, इसका मतलब क्या है कि आज हमारा भी एक सच्चा विजय जीवन का रहस्य क्या है? हमें भेजने वाला प्रभु का इच्छा को निभाना, ये सबसे बड़ी बात। तो वैसे ही अभी नोहा ने मतलब उस प्रकार कार्य किया और प्रभु यीशु मसीह मतलब जैसा पिता का इच्छा था उसके अनुसार कार्य किया। ये बात को हमने देखा। और कल हमने देखा था कि उस जहाज को एक ही द्वार था। इतना बड़ा जहाज है, कम से कम 450 फीट इतना लंबा जहाज का सिर्फ एक ही द्वार था। और वो द्वार किसको दिखाता था? वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता था, है ना। वो कैसा है हमने उसको बहुत अच्छी रीति में कल देखा। आज हम उसका एक तीसरा खूबी हम देखने जा रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह की छाया में वो बात भी है। बहुत बार लोग इतना गौर ना देने वाले एक बात है ना। वही उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय का 14 वचन आगे हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 6 अध्याय का 14 वचन। इसलिए तो बोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। हाँ, देखिए यहाँ पर मतलब उस मतलब जहाज का अंदर बाहर सब क्या लगाना? राल लगाना, राल लगाना है। ये जो राल पद का इब्राय भाषा में भी उसका अर्थ क्या है? प्रायश्चित, प्रायश्चित। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित का मतलब प्रायश्चित बोलेगा तो क्या प्रायश्चित करेगा? क्या कौन प्रायश्चित करेगा? प्रायश्चित में क्या है ये जानना भी बहुत जरूरी बात है। बहुत ध्यान से सुनना है। अगर राल नहीं लगाया तो ये जहाज डूबने का खतरा है। वो मैं अंत में उसका मतलब गहराई आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देना। ये जो राल लगाना उसका इब्राय भाषा में भी प्रायश्चित शब्द है। प्रायश्चित के लिए प्रभु ने हमें क्या दिया? ये लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय का 11 वचन। लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय का 11 वचन। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है
कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किए जाए। हाँ, प्रायश्चित किया जाए। अभी हमारा प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाने के लिए प्रभु ने क्या दिया? लहू दिया। लहू लहू प्रायश्चित के लिए दिया गया। इसका मतलब क्या है कि एक प्रकार यहां पर आपको संक्षिप्त में समझ में आया होगा, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर प्रकार सुरक्षित रखता है। समझ में आया है ना? अंदर बाहर सब कील नहीं लगाए तो जहाज डूबने का खतरा है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर बाहर सब होना है। सब प्रकार ये लहू में ये सामर्थ्य है, हमें सुरक्षित रखेगा, सुरक्षित रखेगा। अभी आपको मालूम है ये दुनिया में कोई भी बहुत से महान व्यक्ति हुआ है, मतलब बहुत लोग जन्म लिया और मर गया है ना। सारे महानों का बहुत बड़े बड़े लिस्ट हम जानते हैं, लेकिन उन लोग कोई भी हमारे लिए प्रायश्चित होकर के नहीं मरा। परंतु सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में बाइबल कहता है, उसका मृत्यु प्रायश्चित का मृत्यु था। ये भी एक अनोखी बात है। प्रायश्चित के लिए उस जिस लहू का स्वामी वो हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान हुआ है ना। 2 शब्द हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 10 वचन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 10 वचन। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपना पुत्र को भेजा। अपने पुत्र को भेजा, मतलब अपने पुत्र को हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए मरने के लिए भेजा या लहू बहाने के लिए भेजा। बहुत बड़ी बात है। और एक शब्द भी पढ़ने के टाइम पर और वही आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। रोमियो का पत्र उसका 3 अध्याय का 25 वचन। रोमियो उसका 3 अध्याय का 25 वचन। बहुत प्रार्थना के साथ चलना। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। देखा, उसे ऐसा ठहराया, ऐसे एक प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। देखो, बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर के जो मृत्यु पाया, वो मृत्यु क्या था? हमारे प्रायश्चित के लिए था। हमारा प्रायश्चित का लहू बहाने के लिए था। बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह के लहू में और लोगों का लहू में बहुत अंतर है ना। आपको मालूम है बाइबल में इब्रानियों का पत्री में हाबिल का लहू का बारे में, यीशु मसीह के लहू के बारे में कहने के टाइम पर इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 24 वचन। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव का उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। देखिए, हाबिल की लहू से उत्तम बातें करता है। यीशु मसीह की लहू हाबिल की लहू से उत्तम बातें कहता है ना। वो हिंदी में एक शब्द नहीं आया, उसका पुण्याह लहू या पवित्र लहू, उसका मतलब इतना मतलब पुण्य का मतलब क्या है कि पवित्र है। वो एक शब्द हिंदी में नहीं आया, मलयालम में है। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस लहू की निस्तुल्यता, अतुल्यता, वो अतुल्य लहू है। यीशु मसीह का क्रूस ही एक अतुल्य बात है, किसी के साथ तुलना करने वाली बात है ही नहीं। इसी प्रकार यीशु मसीह के लहू भी अतुल्यता है, उसमें हम लोग जो वर्णन नहीं कर सकता, इतना अतुल्यता है। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि वो परमेश्वर का प्रेम की मार्ग है, परमेश्वर का प्रेम की मार्ग है। हमें ये बात को जानना, मनुष्य का सोचना, मनुष्य का भावना, इन बातों से बहुत फर्क है। प्रभु का प्रेम करने वाला मार्ग, आज भी प्रभु का मार्ग को बहुत लोगों ने नहीं जाना। तो इसलिए प्रियो, हमें इन बातों को सीखने के द्वारा क्या होता है कि प्रभु का मार्ग कितना अनोखा मार्ग है ना। प्रभु यीशु मसीह मतलब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम किया प्रियो, ये दुनिया का कोई आर्थिक आशीष देने के लिए नहीं है ना। कई लोग दुनिया के आर्थिक आशीषों में खुशी रहता है, परंतु प्रभु का लक्ष्य ये दुनिया के कोई बातों से, कोई नाशवान बातों से
हमें आशीषित करना ऐसा है क्या है, या ये दुनिया में बड़ा स्थान देना, आपको इंडियन प्रधानमंत्री बनाना, ये प्रभु का प्रेम का मतलब चिन्ह है क्या? नहीं प्रियो, प्रभु इस दुनिया का कोई भी आलिशान जीवन की बातों को देख करके प्रभु अपना प्रेम नहीं दिखाता। प्रभु ने दिखाया हुआ प्रेम का अनोखा बात क्या आपको मालूम है? हम लोग जन्म से कौन था? पापी था। पापी का मतलब शैतान का संतान, क्योंकि 2 संतान है ना। आपको मालूम है यहूदियों को भी यूहन्ना 8:44 में प्रभु ने बोला तुम्हारा पिता शैतान के ओर से हो, है ना। और पहला यूहन्ना 3:8 में प्रभु ने वचन में लिखा है कि जो पाप करता है वो शैतान का बेटा है। तो हम लोग सब लोग जन्म से पाप करते आया, हम पाप करके पापी नहीं बना है, हम पाप में जन्मा इसलिए पाप करते आए। बहुत ध्यान से सुनना। परंतु उस शैतान के बेटा परमेश्वर का बेटा बनना कैसे संभव है ना? वो है परमेश्वर का प्रेम। प्रियो, इससे बड़ा एक पदवी है क्या हमारे जीवन में? प्रभु का प्रेम हमें जो देता है वो प्रेम ये दुनियादारी की बात नहीं दे रहा है। दुनिया की बातों से हमें संतुष्ट करना ये प्रभु का निश्चय नहीं। आज बहुत लोग है ना, उनको जो चाहता है वो देने वाला उसके लिए प्रभु है, ऐसे नहीं। प्रभु का उद्देश्य क्या है? प्रभु हमें प्रेम क्यों दिया? प्रभु हमको अपना संतान बनाया। ओह, देखा शैतान का संतान को क्या किया? प्रभु ने अपना संतान कहा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, पहला यूहन्ना 3:1 है ना, जब भी मैं पढ़ता है तो मैं वहां सहला मन रुकता है और सोचता है, प्रभु मुझको आपका बेटा बनाने के लिए आपने कितना बड़ा दाम चुकाया, है ना। कितना बड़ी बात है। वो शब्द क्या बोलता है? देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ, देखा प्रियो, एक बात जानना, परमेश्वर ने हमें हमसे कैसा प्रेम रखा है, वही तो बात है। वही तो प्रभु यीशु मसीह का लहू और उस क्रूस का भेद है प्रियो। बहुत बड़ी बात है ये, वास्तविकता, ये सच्चाई जब तक प्रभु अपने आत्मा में हमें नहीं समझाएगा, हमें नया जन्म का अनुभव पा करके हम प्रभु का संतान बन करके स्वर्गीय आनंद में, स्वर्गीय आशा में एक जीवन नहीं बिता पाएगा। बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हाबिल की लहू से भी उत्तम बातें करता है यीशु मसीह का लहू। हाबिल की लहू से भी, ये हाबिल का बात क्यों लिया आपको मालूम है? हाबिल मानव चरित्र में सबसे पहला विश्वासी है। हाबिल मानव चरित्र में सबसे पहला विश्वासी, देखा है। क्योंकि आपको मालूम है मैं ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मानव जब हम उत्पत्ति में ही देखता है, जब कैन और हाबिल ये दोनों भाइयों ने प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए गया, और अब क्या देखता जब उत्पत्ति किताब उसका 4 अध्याय का 3 से 5 है। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपने भेंट बकरियों के एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। देखो, हाबिल और उसकी भेंट को प्रभु ने ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। देखो, यहाँ पर दोनों ने भेंट चढ़ाया, परंतु यहाँ पर काइन के ऊपर भी प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ, भेड़ के ऊपर भी प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन हाबिल के ऊपर भी प्रसन्न हुआ और भेड़ के ऊपर भी प्रसन्न हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात है क्यों? ये तो कारण है। ये उसका कारण क्या है? तो उसका कारण इब्रानियों का पत्र, जो विश्वासियों का एक बड़ा लिस्ट दिया हुआ एक चैप्टर है, इब्रानियों 11 अध्याय, आपको याद है ना? उसमें सबसे पहला नाम किसका है? हाबिल का है। तो वहां पर उसका महत्व लिखा है कि हाबिल की उस भेड़ पर प्रभु क्यों प्रसन्न हुआ है। अब पढ़ेंगे। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। देखा, उसी की द्वारा, किसकी द्वारा? विश्वास की द्वारा। इसका मतलब क्या है ना? एक बात जानना प्रियो, संपूर्ण बाइबल का एक निचोड़ शब्द है विश्वास। हर एक बातों का आधार है।
Praise the Lord. विश्वास, विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न कभी नहीं कर सकता। विश्वास, अभी हाबेल ने ये जो काम किया विश्वास से किया। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। ये है प्रभु का व्यवस्था, विश्वास। इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि जो सबसे हाबेल मतलब उसका विश्वास, हाबेल मतलब अगला विश्वासी है और उसका विश्वास के कारण प्रभु ने हाबेल पर और उसका भेड़ पर प्रसन्न हुआ। तो एक विश्वासी का लहू है, एक विश्वासी का लहू भी हमें छुटकारा नहीं दे सकता। दूसरा हाबेल का लहू का एक बहुत बड़ा बात क्या है कि हाबेल का जो लहू बहाया गया वो एक हत्या था। क्या था? एक हत्या था। देखिए, जब उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसकी 8 वचन। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हाँ, देखा, उस पर उसको मतलब हत्या किया, उसको मतलब किसी प्रकार में खून किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब हाबेल का मतलब जो लहू बहाया गया वो एक प्रकार का एक हत्या था, हत्या। देखा, परंतु हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का मतलब जो मृत्यु जो है वो एक हत्या नहीं था, वो एक आत्महत्या भी नहीं था, वो एक दुर्घटना का मृत्यु भी नहीं था, वो एक साधारण एक मृत्यु भी नहीं था। यीशु मसीह की मृत्यु एक रक्त साक्षित्व का मृत्यु भी नहीं था। रक्त साक्षी होता है ना, रक्त साक्षित्व का भी नहीं। फिर यीशु मसीह की मृत्यु क्या था? प्रायश्चित का मृत्यु था। देखा, प्रायश्चित का मृत्यु। अभी हमने 2 शब्द पढ़ा था, आपको याद होगा, उसमें एक शब्द वापस पढ़ेंगे, रोमियो 3:25, रोमियो 3 अध्याय का 25 हो जाए। ओ लॉर्ड जीसस, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हाँ, देखा, मतलब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु या यीशु मसीह का जो लहू बहाना वो प्रायश्चित के लिए था, प्रायश्चित के लिए। देखो कितना क्लियर बात है। और तीसरा, हाबेल को अपना लहू बहाने की जरूरत नहीं था, इसका जरूरत नहीं था। हाबेल लहू बहाने से किसके लिए कोई लाभ हुआ? नहीं नहीं, किसी को कुछ लाभ नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, है ना। परंतु प्रभु यीशु मसीह की लहू बहाना अनिवार्य था, अनिवार्य है, क्योंकि इस प्रकार का लहू नहीं बहाया तो मानव जाति का उद्धार नहीं था, है ना। तो इसलिए मतलब पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन, पहला तिमोथी पहला अध्याय 15 वचन। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानव राशि का सारे आदाम या पीढ़ी का छुटकारे के लिए प्रभु को ये दुनिया में आकर के इस रीति में अपना लहू बहाते हुए मृत्यु उड़ाना बहुत जरूरी था, नहीं तो हमारा छुटकारा नहीं था। तो यहाँ पर क्या वचन क्या बोलता है? पहला तिमोथी पहला अध्याय 15 वचन। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में किस लिए आया? पापियों का उद्धार करने के लिए। तो उस उद्धारकर्ता को क्या करना पड़ा? उसका दूसरा अध्याय का 6 वचन, उसका दूसरा अध्याय का 6 वचन। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। देखा, मतलब उसका लहू, प्रियो, उस प्रभु यीशु मसीह की लहू हमारे छुटकारे के लिए बहाया। बहुत बड़ी बात है ना, हम सबके लिए वो उपयोगी बना। प्रभु यीशु मसीह के लहू हम सबके लिए उपयोगी बना, परंतु हाबेल का लहू से किसी को कोई प्रयोजन नहीं था। अनोखी बात है ना, मतलब हाबेल की लहू से भी उत्तम बात करने वाला प्रभु यीशु मसीह का लहू की श्रेष्ठता आप देखिए। तो बहुत बड़ी बात है कि अभी यीशु मसीह के लहू उस प्रायश्चित में बहाया गया। अभी हम देखते हैं कि और एक बात हाबेल के लहू का, मतलब वो लहू हमारा छुटकारा नहीं देता हमें,
वो लहू आबेल का लहू हमें छुटकारा नहीं देता, परंतु प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा देता है, हमें छुटकारा देता है ना। एफेसियों का पत्री उसका पहला अध्याय का 7 वचन, एफेसियों उसका पहला अध्याय का 7 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, तेरी महिमा। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हाँ, देखा कितना बड़ी बात है, हमें उसकी लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। यीशु मसीह की लहू हमें क्या करता, छुटकारा देता। हाबेल का लहू हमें छुटकारा नहीं देता, है ना। जब प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 6 वचन भी पड़ेगा। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए 5 का बी पार्ट, 5 का बी पार्ट। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हमें पापों से छुड़ाया, हमें छुटकारा दिया, हमें छुटकारा देने वाला लहू है प्रभु यीशु मसीह के लहू है। भैया कितना अनमोल बात है, अपने जीवन में जो भी उद्धार पाया उसका यह अनुभव है ना, वो ये सख्त गवाही दे सकता है, तो कितना अनमोल बात है। तो इसलिए आप परखिए कि यीशु मसीह के लहू में आबेल के लहू में कितना अंदर है, जबकि वो पहला विश्वासी है, लेकिन वो विश्वासी के लहू हमें छुटकारा नहीं देता। और एक बात, आबेल का लहू हमें पाप से नहीं छुड़ाता, हमें पाप से नहीं छुड़ाता, परंतु यीशु मसीह का लहू हमें पाप से छुड़ाता है। बहुत बड़ी बात है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय उसका 3 वचन का आखिरी भाग। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर, देखा, पापों को धोकर यीशु मसीह ने क्या किया, अपने लहू से लोगों का पापों को धो करके ऊंचे स्थान पर जा बैठा, या पिता के दाहिने ओर जा बैठा। यीशु मसीह के लहू का महत्व ये, यीशु मसीह के लहू, उसी इब्रानियों 10 अध्याय का 10 वचन, इब्रानियों 10 अध्याय का 10 वचन। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। पवित्र किए गए, हमको पवित्र किया, मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम पापियों को पवित्र करने का सामर्थ्य है, हमें पूर्ण रूप में शुद्ध करने का सामर्थ्य है। कोई बात उसका 14 वचन भी पढ़िएगा। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। देखा, सर्वदा के लिए सिद्ध किया, कितना बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह के लहू प्रियो हमें क्या किया, हमारे सारे पापों को धो करके हमें शुद्ध किया। क्या अनमोल बात है ना। जो भी कितना भी कठोर पापी भी प्रभु यीशु के पास आएगा, उन्हें पूर्ण रूप में पाप क्षमा मिलेगा। जो भी, इसलिए नया जन्म का महत्व है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस विश्वास के आधार में हमें जीवन बिताने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह हम पापियों के लिए अपनी पवित्र लहू बहाया। तो हाबेल की लहू पवित्र नहीं, हाबेल की लहू पवित्र नहीं, और प्रभु यीशु मसीह के लहू का खूबी क्या है, वो पवित्र लहू है। मतलब वो ये दुनिया में पाप रहित होकर जन्म लिया, पाप रहित होकर जीवन बिताया, वो व्यक्ति का लहू पवित्र लहू है। आप देखिए, यीशु मसीह की पवित्र लहू क्या करता, हमें पापों से धोकर शुद्ध करता है ना। जब पहला अध्याय उसका 7 वचन का बी पाठ, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें सब पापों से शुद्ध करता। प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। बहुत बड़ी बात है भाई, आप कितनों भी कठोर पापी भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू में ये सामर्थ्य है, वो सारा पापों को धोकर शुद्ध करेगा ना। कई बार कई लोग प्रभु के पास आने के समय में उनको संदेह रहता है, अरे मैं बहुत बड़ा पापी है ना, मैंने खून किया है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने हत्या किया है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे बड़े बड़े पाप किया है। एक बार एक व्यक्ति प्रभु का संदेश सुन रहा था, संदेश सुनने के बाद में मानो
उन्होंने उस प्रचारक को लेकर के अपना घर में गया। घर में जाने के बाद में मतलब उन्होंने बोला, अब उधर गया तो मतलब कई लोगों ने मना किया कि वो व्यक्ति के साथ नहीं जाना, तो वो डेंजर व्यक्ति है। अभी उधर उधर गया तो उसने क्या देखा, दरवाजे खोल करके अंदर जब लिया, अंदर जाते ही टेबल पर एक तलवार रखा हुआ है। वो देखते ही प्रभु दास का आधा जान गया। मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि एक तो इधर कुछ तो जो लोगों ने जो बोला वैसे ही होगा है, आज शायद मेरा आखिरी दिन होगा, ऐसा उन्होंने सोचा। अभी उन्होंने मानव उधर जाने के बाद में उन्होंने उनको बताया, देखो मैं जो पूछता हूँ उसका मुझे सही जवाब देना, नहीं तो देखो ये तलवार तेरा गले में गिरेगा। ये एकदम उसको बताया। अभी मानव उधर जाने के बाद में मानव उन्होंने पूछा, पहले बात मैं एक बहुत बड़ा शराबी आदमी है, मैंने शराब पी करके बहुत झगड़ा किया, बहुत ऐसा मानव कार्य किया है, इसलिए मुझे इन पापों से मानव क्षमा मिलेगा क्या? उसने तुरंत बोला कि प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों से धोकर शुद्ध करेगा। अच्छा, इसको मालूम छुटकारा मिलेगा। फिर उसने अपना पत्नी को बुलाया, पत्नी आया, पत्नी ऐसे एक पतली सी पत्नी, बोला देखो इसको मैं रोज पिटाई करता हूँ, ये बहुत मेरा सेवा करता है, लेकिन मैं इसको रोज पिटाई करता हूँ, लात मारता हूँ, इसको बहुत गालियां देता हूँ, ये सब कुछ मैं मानव वजन के आधार में मेरे समान मेरी पत्नी को प्यार करना चाहिए, मैंने कभी ऐसे नहीं किया, मैंने सिर्फ मानव इतना भयानक काम किया, क्या ये पाप मुझे क्षमा मिलेगा? तभी भी वो प्रभु दास ने बोला, प्रभु यीशु का लहू सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। तो वो एकदम चकित हो गया, उसमें भी छुटकारा है। फिर उसने उसके एक बेटी था, वो बेटी को उसको बुलाया तो क्या हो गया, वो एकदम पतली सी, उसको खाना भी नहीं खिलाता, बहुत पिटाई करता, बहुत एकदम उसका रूप तक बदल गया, इतना एक भयानक अवस्था में। बोला एक मेरा बेटी है, क्योंकि मैं बच्चों को कितना प्यार देना चाहिए, मैंने इस बेटी को कभी प्यार नहीं दिया, वो परमेश्वर क्षमा करेगा क्या? प्रभु का दास ने कहा, प्रभु ये उसका पुत्र प्रभु यीशु का लहू सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। ये सुना तो वो व्यक्ति ने वहां पर घुटना टेका और उसने अपने पापों को कबूल किया, क्योंकि वो प्रचार सुनने के समय में उसको ये विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा कार्य प्रभु का लहू करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो व्यक्ति नया जन्म पाया, उसका जीवन बदल गया। प्रियो, एक बात जानना है ना, आपको मालूम है ना, आपको मार्टिन लूथर का कहानी याद होगा। मार्टिन लूथर मानव एक दिन जब बाहर गया, देखा तो वो मानव उस चर्च का सामने उन्होंने 95 बातें रोमन कैथोलिक लोगों का बात पीटरबर्ग चर्च का बाहर टांगा था। उसके कारण दीवारों में रोमन कैथोलिक लोगों ने क्या किया, मार्टिन लूथर का मतलब दोष अपराध लिखने लगा। अभी बहुत बड़ा लंबा लिस्ट ऐसा लिख करके लिखने लगा। तब एक दिन मार्टिन लूथर ऐसे जाते वक्त जब पढ़ा तो मार्टिन लूथर ने क्या किया, उसके ऊपर एक शब्द लिखा, प्रभु यीशु का लहू सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। अब ये पढ़ा तो लोगों को एकदम चकित हुआ। वो बोला मैं सब कबूल करता है, मैं सारे पाप किया है, परंतु प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मुझे छुटकारा मिला, मुझे पाप क्षमा मिला। कितना अनमोल बात है प्रियो, कोई भी कितना भी भयंकर पापी भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू में इतना बड़ा सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह के लहू सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। यहाँ पर जब इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय का 12 वचन पढ़ना, इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 12 वचन। लॉर्ड जीसस, बहुत बड़ी बात है। इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। देखा, फाटक के बाहर हमारे लिए दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध करने के लिए हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया।
उसका 9 अध्याय का 14 वचन भी पढ़िएगा। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। हमारा विवेक को भी शुद्ध करेगा। देखा, हमारा विवेक में भी पाप का वो स्वभाव ना रहने लायक हमें शुद्ध करेगा, हमें संपूर्ण रीति में शुद्ध करेगा। प्रभु यीशु मसीह के लहू में इतना बड़ा सामर्थ्य है। आप देखिए प्रभु का लहू का महत्व क्या है ना। तो हमें मिला हुआ छुटकारा कितना श्रेष्ठ है, हमें मिला हुआ पाप क्षमा कितना श्रेष्ठ है प्रियो है। प्रभु हमें पाप क्षमा करने के बाद में या हमें पाप से धोकर शुद्ध करने के बाद में फिर कभी भी हमारे में एक भी पाप दिखाई नहीं देगा। ऐसा प्रभु हमें शुद्ध करता है। वैसा कुछ बात था करके आपको दिखेगा नहीं। कितना अनमोल बात है ना। इसलिए प्रभु ने यह व्यवस्था दिया था जब इब्रानियों का पत्री उसका 9 अध्याय का 22 वचन में, बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं या छुटकारा नहीं। पढ़िएगा उसको। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। लेकिन क्या एक विश्वासी का लहू बहाने से पाप क्षमा है? नहीं। या भेड़ बकरियों के लहू से पाप क्षमा है? नहीं, है ना। वही इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 4 वचन, इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 4 वचन। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हाँ, ये अनहोना है, असंभव है। बैल और भेड़ों का लहू हमें कभी भी पाप क्षमा देकर शुद्ध नहीं कर सकता। देखिए, बैल और भेड़ का या एक विश्वासी का या एक पापी मनुष्य का लहू बहाने से कुछ भी लाभ नहीं। आप देखिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह का लहू का बहुत बड़ा महत्व है। वो कैसा उत्तम बातें हमसे कहता है ना। प्रभु का लहू हमें कहां तक पहुंचाता है? वो हमें इतना शुद्ध और सिद्ध करके हमें अंदर मंदिर में बोलेगा तो स्वर्ग में तक प्रवेश कराता है। आप देखिए इब्रानियों का पत्र उसका 10 अध्याय उसका 19 से 22, इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 19 से 22। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है। क्या बात है। हमें उस पवित्र स्थान में, बोलने का अर्थ स्वर्ग में, हमें स्वर्ग में भी प्रवेश होने के लिए प्रभु ने हमको कृपा दिया है। हमें स्वर्ग में प्रवेश करने लायक प्रभु ने हमें पवित्र किया। देखो एक दिन हमें लेने के लिए इसलिए प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम प्रभु के साथ जाएगा, क्योंकि प्रभु का लहू के द्वारा हम पवित्र किया गया। इसलिए दुनिया के जीवन की यात्रा में भी प्रभु के निकट जाने के लिए हम लोग एकदम मतलब एक कोई निर्डर होकर के उसके आगे बढ़िएगा। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। देखा, अभी हमें प्रभु के निकट जाने के लिए भी इस दुनिया की यात्रा में कोई डरने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक सच्चा निर्दोष दिल के साथ इस लहू के द्वारा धोया जाने का अनुभव है। तो प्रभु ने हमें कितना अनोखा अनुभव दिया। एफेसियों का पत्री में उसका 2 अध्याय का 13 वचन पढ़ना, एफेसियों 2 का 13 वचन। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। देखा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम निकट हो गया। अभी आपको मालूम है हम लोग आज प्रभु के सन्निधि में चलता है, प्रभु हमारे में रहता है, प्रभु का शांति हमारे में राज करता है। ये सब काम क्यों कैसे मिला? प्रभु हमें पाप क्षमा देने के द्वारा, प्रभु का लहू के द्वारा धोया जाने के द्वारा। आज आपका दिल में सच्चा शांति है कि नहीं है? देखो यशायाह 48 का 22 में बढ़ता है कि दूसरे का दिल में शांति नहीं, परंतु यहाँ पर जब कोलोसियों 12 अध्याय का 20 वचन में, कोलोसियों 12 अध्याय का 20 वचन, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके
सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से हाँ। अपने साथ मेल कर ले, हाँ। चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। കൊളോസ്യ 1:20 അവൻ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം കൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി. मेल मिलाप। हाँ वही अच्छा मेल मिलाप, हाँ मेल मिलाप, ओके करेक्ट, मेल मिलाप बहुत बड़ी बात है. वो शांति के शब्द को मैं सुनना चाहा, वो मेल मिलाप है, करेक्ट. तो मेल मिलाप किया है, बहुत बड़ी बात है ना. उस लहू के द्वारा हमें प्रभु के साथ मेल है, वो बहुत बड़ी बात है. आज हमें वो शांति, आज हम लोग जो अनुभव करता है, यीशु मसीह जब यूहन्ना 14:27 आपको याद है, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, है ना. प्रभु की शांति हमें मिला. आज कोई भी अवस्था में प्रभु का उस शांति के साथ जीने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया. बहुत ही बड़ी बात है. प्रभु यीशु मसीह की लहू की महत्व पवित्र लोग हमेशा जानना चाहिए और प्रभु को महिमा देना चाहिए, है ना. जब इस जीवन की यात्रा में कई प्रकार, हम जब तक शरीर में हैं, हमसे कई प्रकार का गलती होते हैं, तो हम लोग रोज हमें उन गलतियों से भी धोया जाना. कैसे धोया जाएगा? उस लहू के द्वारा, है ना. जब प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय का 14 वचन का भी पाठ, प्रकटीकरण उसका 7 अध्याय का 14 वचन की भी पाठ. ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। हाँ। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हाँ, अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धो करके शुद्ध किया है. बहुत बड़ी बात है. प्रियो, हमारे जीवन में कभी भी है, अपने जीवन में कुछ गलती करने के लिए हम लोग प्रभु में नहीं आया, पर तो गलती हो जाता है, तुरंत हमें क्या करना है ना, प्रभु के निकट जा करके वो कबूल करना. बहुत बड़ी बात है प्रियो. वहां पर प्रभु का लहू हमारे लिए तैयार है. प्रभु हमें धो करके शुद्ध करता है. हमेशा एक बात को जानना है कि उसका लहू का महत्व, उसका लहू के द्वारा हमें मिलने वाला विजय. जब वही प्रकटीकरण 12 अध्याय का 11 वचन, प्रकटीकरण 12 का 11, वे मेमने के लहू के कारण हाँ। और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, हाँ। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। यीशु मसीह की लहू के द्वारा उन लोगों ने विजय पाया. देखिए, विजयी लोगों को एक खूबी, प्रभु यीशु मसीह की लहू का समर्थन करना. मैंने प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा छुटकारा पाया है, मेरा पापों को प्रभु ने धो डाला है. ये बात कितना बड़ी बात है प्रियो. ये अनुभव कितना अनोखा अनुभव है ना. विजयी लोग हमेशा प्रभु यीशु मसीह को, उसकी मृत्यु को महत्व देता है, उस पर विश्वास करता है, ये गवाही देता है. यीशु मसीह की लहू मुझे पापी के लिए था, यीशु मसीह की लहू मुझे पापी का प्रायश्चित का लहू है. ये बात को कबूल करते हुए जीवन बिताने वाला प्रभु को हमेशा सम्मान करेगा. प्रियो, उस लहू का बारे में जब हम देखते हैं कि वो लहू का एक महत्व क्या है ना, जब पहला पत्रोस 1 अध्याय उसका 18 और 19 वचन, पहला पत्रोस 1 अध्याय उसके 18 और 19 वचन, ये बहुमूल्य लहू है. कैसा लहू है? बहुमूल्य लहू. मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, इसका मतलब उसका मूल्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता. हमारा छुटकारा, अभी आपको मालूम है, हमारा छुटकारा असंभव था, क्योंकि उसका छुटकारा देने के दाम चुकाने के लिए हमसे नहीं संभव था. ये दुनिया में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं था. ये बात 49 भजन संगीता का 7 से 9 तक हम पढ़ता है कि वो असंभव था. तो असंभव काम को संभव बनाने के लिए आया हुआ प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपना मूल्यवान लहू, वो मूल्य, वो मतलब इतना बड़ा मूल्यवान लहू, मतलब सारे आदमी पीढ़ी को वो उस लहू से मतलब खरीद करके छुड़ाने के लिए सामर्थ्यवान है. आप देखिए कितनी बड़ी बात है. इसलिए यहाँ पर पहला पत्रोस 1 अध्याय का 18-19 वचन में गाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ. मतलब ये दुनिया का कोई भी मूल्यवान वस्तु जो हम समझते हैं वो सब नाशवान है, ऐसा कोई नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ. फिर कैसे हुआ? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ. वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. मसीह की बहुमूल्य लहू. प्रियो, ऐसा एक लहू दुनिया में है ही नहीं. मंडली क्या है?
मंडली प्रभु का बहुमूल्य लघु से खरीदे हुए लोग हैं, है ना। जब प्रेरितों के काम में आप देख सकते हैं, प्रेरित पौलुस वहां पर वो एफेसुस का मंडली को बताने के टाइम पर उसका 20 अध्याय का 28 वचन में प्रेरितों का 20 अध्याय का 28 वचन, इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो हाँ। जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। लघु से मोल लिया है। मंडली क्या है? मंडली प्रभु यीशु मसीह की लघु से खरीदे हुए लोग हैं, मोल लिए हुए लोग हैं, है ना। प्रभु का वचन कितना सुंदर है। आप देखिए, इसका महत्व जानिए। हम प्रभु यीशु मसीह की लघु से खरीदा हुआ लोग हैं, उस मूल्यवान लघु, उसका एक बूंद का मूल्य लोग नहीं जानता। एक बूंद लघु का, है ना, सारे चीज को खरीद सकते हैं, उसके एक बूंद लघु है। अभी आपको मालूम है नहीं थी लोग क्या कुंभ मेला वाला करता है, क्या बोलता है, वो लोग अमृत लेकर जा रहा था, एक बूंद नासिक में गिर गया, नासिक में गिर गया, वो ढूंढने के लिए आता है। देखो 12 साल में एक बार उसको ढूंढने के लिए आता है। वो एक बूंद गिरा, वो बूंद मिल गया तो अनंत जीवन मिलेगा बोलते हैं। अनंत जीवन पाने के लिए वो अमृत का बूंद ढूंढ करके आता है। कितना कहानी, कितना है, लोग कितना लाखों लोग उसमें बह रहे हैं। प्रियो, यहां पर जीवन का नदी से पीने के लिए बुला रहा है, कोई नहीं आता, बूंद पीने के लिए नहीं, जीवन पाने के लिए। कितना बड़ी बात है प्रियो, बहुत श्रेष्ठ बात है। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू, वो लहू का द्वारा प्रभु ने हमें खरीद करके अपने लिए अलग किया। ये जानकारी भी हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है। जब प्रकाशित वाक्य में 12 अध्याय का 6 वचन, और हमें एक राज्य अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसे कि वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। अपने लहू के, कौन सा वचन? 5 अध्याय का लास्ट वचन है हिंदी में, सॉरी मैं मलयालम में बोला। तो यहाँ पर उसका लहू से हमें छुड़ाया, छुड़ा करके हमें राजा और याजक बनाया। क्या अनमोल बात है। उसका वही बात उसका 5 अध्याय का 9-10 में भी हम पढ़ता है। वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसके मोहरे खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। देखा, मतलब प्रभु पिता परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया, खरीदा। वो लहू का महत्व तो आप सोचिए, कितना अनमोल बात है हमारे जीवन में। यीशु मसीह के लहू का बहुत बड़ा खूबी क्या आपको मालूम है? ये नया नियम का लहू है। क्या है? पुराना नियम हमारा भेड़ बकरियों के लहू के द्वारा उस नियम बनाया गया या वाचा बांधा, और जो नया नियम का लहू कोई भेड़ बकरी नहीं, प्रभु यीशु मसीह का लहू है ना। आप तो पढ़ेंगे लूका उसका 22 अध्याय का 20 वचन, लूका उसका 22 अध्याय 20 वचन। लॉर्ड जीसस, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। नई वाचा है, नई वाचा है। ये नई वाचा का लहू है। प्रभु यीशु मसीह के लहू नई वाचा का लहू है। अब देखिए, इसका मतलब वो उस वाचा का ये खूबी क्या मालूम है? इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय का 20 वचन, इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 20 वचन। देखिए, इस लघु साधारण लघु नहीं है, इंसान का या भेड़ बकरियों का, बैलों का कुछ लघु नहीं। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से, सनातन वाचा का लहू, कौन सा? सनातन वाचा का लहू। देखिए, अभी और एक वाचा बांधने के बाद नहीं रह गया, ये सनातन वाचा है। इस लहू सनातन वाचा का लहू है, प्रभु यीशु मसीह का लहू।
प्रियो, ये कितना बड़ी बात है? मतलब एक अभक्त को धर्मी बनाने वाला लहू है ना, एक पापी होकर के शैतान का बेटा होकर के जीने वाला लोगों को परमेश्वर का संतान बनाने वाला लहू। आप देखिए, एक पापी को पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला लहू। ये लहू का महत्व आप देखिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे बदले में हमारे स्थान लेकर के हमारा मृत्यु को अपने ऊपर लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, सारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, सारे श्रापों को अपने ऊपर लिया, और इन सारे बातों से प्रभु ने हमें छुड़ाया। वो हमारे लिए प्रायश्चित हुआ और उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। इसलिए हमें पाप क्षमा मिला, जीवन मिला, धार्मिकता मिला है। ये सब प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर बहाया हुआ उस पवित्र लहू के द्वारा हमें मिला। तो यहाँ पर एक और बात भी बोल करके मैं समाप्त करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस जहाज की अंदर बाहर, तो उस वचन को वापस को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 6:14। इसलिए तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। हाँ, उस पर भीतर बाहर दोनों साइड में क्या करना? राल लगाना है। अभी आपको मालूम है, इस जहाज पानी में रहने के समय में पानी का बहुत बड़ा एक दबाव रहता है। आपको मालूम है, ये जो जहाज पानी में रहने के टाइम पर ये पानी का भयंकर दबाव, वो पानी अंदर आने के लिए बहुत दबाव करते रहता है। उस दबाव से छुटकारा देने के लिए इसमें ये राल लगाना जरूरी बात है। अगर राल नहीं लगाएगा तो आपको मालूम है कि हर मनुष्य का हाथ कला में थोड़ा कुछ बात हो गया, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ये जहाज बनाया गया, तो उसका कोई भी बात का कमजोरी के द्वारा अगर थोड़ा भी सुराग पड़ गया तो परमेश्वर ने बताया हुआ उस नाप में थोड़ा अंदर आ गया है तो इसमें क्या हो सकता है? फर्क आ सकता। और वो फर्क क्या होता? वहां पर जरूर वहां पर सुराग बन जाता। तो आपको मालूम है, थोड़ा भी छोटा भी सुराग रहेगा तो वो सुराग के द्वारा पानी अंदर आएगा, और उस पर ध्यान नहीं देगा, वो सुराग जल्दी बढ़ जाएगा और डूबने का खतरा रहता है। इसलिए ये तार लगाना, सॉरी तार नहीं, राल लगाना बहुत बड़ी बात है। ये राल लगाने से पूर्ण रूप में वो बंद हो जाता है। किसी प्रकार भी कोई भी प्रकार का नाश होने का बात नहीं बनता। और वो कहा अंदर और बाहर लगाना, अंदर भी बाहर भी लगाना। बाहर लगाना काफी नहीं, क्यों अंदर भी लगाना है? ये एक बहुत महत्व की बात है ना। जब बाहर का बात आपको मालूम है, बाहर का मतलब क्या है कि जो दुनिया हमें देखने वाला जीवन, ये हमारे जीवन को बताता है ना, एक एक विश्वासी के जीवन को बताता है। हमें ये दुनिया दिखने वाला जीवन कैसा है और अंदर का जीवन कैसा है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। हमारा जीवन नष्ट ना होना है तो हमें अंदर बाहर सब शुद्ध होना बहुत जरूरी बात है। इसलिए हमें उसमें राल लगाना है। ये यीशु मसीह के लोग क्या करता? हमारा हर प्रकार का सारे पापों को धो करके, अंदर का बाहर का सारे पापों को धो करके शुद्ध करता है ना। आज लोग क्या सिर्फ बाहर का ही देखता है, लेकिन प्रभु बोलता है नहीं नहीं, अंदर भी लगाना, अंदर भी लगाना। मतलब ये प्रायश्चित का लहू हर जगह में आना चाहिए। तो अभी मतलब बाहर लगाना है तो अभी आपको मालूम है, बाहर से एक अच्छा व्यक्ति बनकर के जीना बहुत आसानी बात है, पर तो अंदर में एक सच्चा व्यक्ति बनकर के, एक सच्चा धर्मी बनकर के जीवन बिताने के लिए दाम देना ही पड़ता है। आज आप देखिए, आज बहुत लोगों का जीवन जैसे बाहर से दिखता है ऐसे नहीं अंदर। कई लोगों का जीवन आपको मालूम है, एक बार एक प्रचारक की बात प्रचार कर रहा था, उसका पत्नी सामने बैठा था। अभी मतलब वो प्रचार सुनने के समय में उसने बोला,
मैं जाकर के बिस्तरा लेकर इधर ही आता हूँ, तो पड़ोसी में रहने वाले लोग पूछे क्यों? क्योंकि इस स्टेज में वो स्वर्ग दूध है और तो घर में वो बूध है। देखो मतलब घर की व्यवहार वो जो अभी यहां पर जो दिखा रहा है वो व्यवहार से कुछ मिलता जुलता नहीं। प्रियो ऐसा नहीं, एक पवित्र जन का जीवन ये अंदर बाहर सब पवित्र होना चाहिए। आज हमारे जीवन में ये अंदर बाहर सब प्रभु ने बोला राल लगाना, इसका मतलब क्या है कि हमें अंदर से बाहर से सब प्रभु यीशु मसीह का प्रायश्चित का लहू के द्वारा धोया जाने वाला अनुभव हमें चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है अंदर में कई प्रकार का पाप है वो हमारे साथ लगा रहता है। जब इब्रानियों के पत्री उसका 12 अध्याय उसका पहला वचन का आखिरी भाग, इब्रानियों 12 अध्याय का पहला वचन का आखिरी भाग। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर, उलझाने वाला पाप क्या बोलता है? उलझाने वाला पाप। अभी मतलब आपको मालूम है उलझाने वाला पाप का अर्थ क्या है? उलझाने वाला पाप है हमें एकदम लिपट कर रहने वाला पाप। मतलब हम छोड़ना चाहेगा तो भी वो जाता ही नहीं, वो पाप जाता ही नहीं। ऐसा पाप से भी हमें मतलब छुटकारा प्राप्त करना। कई बार कई लोग बोलते हैं ना, अरे मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन वक्त आता है तो मैं शराब पी लेता है, तो सिगरेट पी लेता है, तंबाकू खा लेता है, मजबूरी आता है, पर वो छोड़ना चाहता है तो भी वो उसको छोड़ता नहीं। मैं आपको कई बार बताया हुआ बात है, वो कंबल का बात है ना। मतलब बारिश के टाइम पर एक नदी के किनारे में लोग खड़ा रहता है क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पर बह कर आता है वो पकड़ने के लिए। एक बार एक व्यक्ति ने देखा एक बड़ा कंबल का बंडल आ रहा है, उन्होंने बोला अच्छा है बारिश के टाइम पर ठंडी में कंबल उड़कर सो सकता है। उन्होंने जाकर के वो बंडल पकड़ा, वो बंडल पकड़ने के टाइम पर वो बंडल ने उसको पकड़ा क्योंकि वो क्या था, एक काला बालू था। दूर से देखा तो कंबल का बंडल जैसा लगा पर तो वो बंडल नहीं था। अभी ये व्यक्ति उसको छोड़ना चाहता है लेकिन वो इसको नहीं छोड़ता। वो बात है यहां पर सही, वो बात मतलब पाप का क्या बोलते हैं? उलझाने वाला पाप, उलझाने वाला पाप है ना। दूसरा ऐसा कुछ ये सब मतलब आप देखो हमारा छोड़ने से भी नहीं जाने वाला पापों में कई लोग ये, परंतु ये इसलिए यीशु मसीह के लहू का मौत है, उसमें भी प्रभु का लहू में छुटकारा है। आप देखिए अगर आपको असंभव लगता है ना वो बात में भी छुटकारा है। और एक बात भजन संगीता मिलेगा उसका 19 अध्याय का 12-13 वचन, भजन संगीता 19 अध्याय का 12-13। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? हाँ। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। देखो गुप्त पाप है कई लोगों में, लोगों को किसी को मालूम नहीं पर तो गुप्त रीति में मन ही मन ऐसा बुराई सोच करके पापों में खुशी मनाता है, किसी को मालूम नहीं। वो शायद आपका विचार हो सकता है उसको आपका आगे बढ़ना। तू अपने दास की डिटाई के पापों से भी बचाए रख। ये डिटाई का पाप क्या है? इतना भयंकर मतलब एकदम मतलब किसी प्रकार भी समझ नहीं सकता उस प्रकार का अवस्थाओं में रहने वाला। अब इंग्लिश प्रिजम्पशियस सिन मींस वो एग्जैक्टली डिटाने वाला वो प्रिजम्पशियस मतलब एक ऐसा रहस्य की बात है जो हम छोड़ नहीं सकते, हम रहस्य में करते हैं। हाँ मतलब लोग नहीं जानते, लोग किसी कारण नहीं जान सकता, अपने को भी नहीं मालूम, इतना भी वो बात है अपने को खुद को भी नहीं समझ में आता, लेकिन वो पाप है। प्रभु दास बोलता है उसमें से भी मुझको बाहर लाना। प्रियो मैं आपको बताऊं यीशु मसीह का लहू का सामर्थ्य हमारे इन प्रकार का अनेक प्रकार का बातों से वादाओं से प्रभु में छुड़ाता है। एक प्रकार बोलेगा तो जब दूसरा कोरिंदी में, लेकिन ये बात अपन समझ सकता है उसका 10 अध्याय का 5 वचन।
इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का हाँ। जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं हाँ। और हर एक भावना को कैद करके भावनाओं को भी कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। बोले का अर्थ प्रियो, हमारे जीवन में आने वाला मतलब जो परमेश्वर की दृष्टि में योग्य नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, ऐसे ऐसे कुछ विचार भावना हम पापों नहीं करता, लेकिन हमारे दिल के विचारों में भावनाओं में आ सकता है। उसको तक कैद करने का सामर्थ्य प्रभु का आत्मा के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोगों को प्रभु देगा। देखा, बहुत बड़ी बात है। हमें रोज परखना है अपने जीवन को। इस प्रकार का कई पापों में लोग धीरे धीरे धीरे, आपको मालूम है शैतान क्या है, चतुर है, वो बहकाता है, वो धोखा देता है ना। यीशु मसीह के आगमन में इस रीति में कई पापों में धोखा खाया हुआ लोग रहेगा। इसलिए प्रभु ने कई बार बोला, झूठे पशुता से बचे सावधान रहना, वो तुझे धोखा देगा, धोखा देगा। धोखा का बात बार बार प्रभु बोलता है। हाँ प्रियो, हमारा दिल जो जैसा प्रभु के साथ होना चाहिए, उस पवित्रताई से, उस सीधाई से कहीं बहक नहीं जाए। हम प्रभु के साथ हमेशा लिपटा रहने वाला अनुभव चाहिए, और कोई भी कुछ प्रभु ना चाहने वाला भावनाओं में विचारों में नहीं बहकना। ये भी एक हमारा बड़ी बात है। सावधान नहीं रहेगा तो क्या होगा? ऐसे ही सावधान ना रहने वाला लोगों हो सकता है। जब पहला तिमोथियों में एक गवाही है कुछ लोगों का बारे में, उसका पहला अध्याय का 19 वचन, पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय का 19 वचन। अविश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, हाँ। जिसे दूर करने के देखा, कारण अविश्वास और उसका वो अच्छे विवेक को, अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। देखा, विश्वास रूपी जहाज डूब गया। प्रियो, विश्वास रूपी जहाज डूबने लायक ये जो मतलब इस प्रकार का जो पाप जो है धीरे 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 हमें प्रभु से भागा कर ले जाएगा। हमें रोज इसलिए परखना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के लोगों का सामर्थ्य का अनुभव पाना पे प्रभु के लोगों के द्वारा हम धोया जा करके रोज उस लोगों के सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करना बहुत बड़ी बात है। अभी यहां पर हम देखते हैं कुछ लोग मतलब उनका अच्छे विवेक नष्ट हो गया। ये अंदर ही अंदर का बात है, अच्छी विवेक नष्ट हो गया। उन लोग ऐसे बुराई सोचते रहा, बुराई करते रहा, और आखिर में मतलब उसमें डूब गया, उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया। और कुछ लोगों का नाम भी आगे दिया है, वो नाम पढ़ने से क्या फायदा। लेकिन हमारे जीवन में हमें, मैं प्रभु का लहू से खरीदा हुआ हूँ, मैं प्रभु का लहू से मतलब धोया हुआ है, सींचा हुआ है, मैं उस प्रभु यीशु मसीह का है, उसने मुझे अपने लहू दाम में दे करके मुझे खरीदा है, मैं प्रभु का मंडली का एक सदस्य है। ये बात का मतलब ज्ञान हमेशा हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए। एक बात यहाँ पर मैं बोल कर खत्म करना चाहूंगा, हमारा जीवन में अगर हम अच्छा विवेक के साथ जीवन नहीं बिताएगा तो हम एक सच्चा भक्त भी बन नहीं सकता। आज हमारा विवेक हमें दोष लगाता है क्या? ये बात को हमें पढ़कर देखना, हमारा विवेक हमें क्या बोलता है? जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 21 वचन, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 21 वचन। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे हाँ। तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। देखा, हमारा मन हमें दोष ना दे, हमें परमेश्वर के सामने याब होता है। प्रियो, आज ये वचन सुनने के समय में जरूर प्रभु हर एक लोगों से बात कर रहा है। हम प्रभु के लोगों से ही खरीदा हुआ है, हम अपने नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का है। अभी हमें प्रभु का बन करके किस प्रकार जीवन बिताना चाहिए है। अभी यहाँ पर बोलता है हमारा मन हमें दोष ना लगाए। आपका मन क्या गवाही दे रहा है किसी को नहीं मालूम, तो आपको मालूम। इवन एक बात में यहाँ पर एक और भी खतरनाक बात है, मैं आपको बताऊं, और मन में कोई दोष नहीं लगाया तो भी आप शुद्ध व्यक्ति करके सोच करके धोखा मत खाना, क्योंकि इसलिए हमें प्रभु का वचन जो भी दर्पण के सामने आत्मा में आकर के परखना जरूरी बात है ना। अब पहला कुरिन्दी 4 अध्याय का 4 वचन जब पढ़ता है, पहला कुरिन्दी 4 अध्याय का 4 वचन।
क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, हाँ। परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, हाँ। क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। बाप रे, आप देखो, यदि हमें ऐसा कुछ दोष लेने वाला मन नहीं है, मन में ऐसा कुछ लिखता नहीं है कि ओके मैं मतलब हर प्रकार ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे दिल में सबके प्रति प्रेम है, ये सब हम बाहर से बोल देता है। परंतु प्रियो, हमें परखने वाला प्रभु का दृष्टि में, हम प्रभु की दृष्टियों से हमें अपने आप को थोड़ा परख कर देखना है। प्रभु यीशु मसीह की सामने अपने पाप कबूल करके कितना दिन हो गया, आप थोड़ा देखो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ प्रियो, बहुत लोग अपनी गलतियों को प्रभु के सामने कबूल करके मन नहीं फिरता, और आपको मालूम है आपने क्या हुआ, उस पाप आप कबूल करके नहीं छोड़ता, तो क्षमा नहीं प्राप्त करता, तो आप दिन प्रतिदिन आपका मन कठोर होता जाएगा, प्रभु की आलोचना पाना मुश्किल हो जाएगा, आपको प्रभु के बात शायद अच्छा नहीं लगेगा, ऐसी अवस्था में आपको ले जाएगा। इसलिए अपने आप को परखना पड़ेगा। आज सचमुच में प्रभु का उस वचन रूपी दर्पण के सामने प्रभु की दृष्टियों से अपने जीवन को देखेगा तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। जैसा प्रेरित पौलुस कहता है, जब प्रेरितों का 24 अध्याय का 16 वचन में, मेरा मन है प्रभु के साथ और मेरी भाई बहनों के साथ निर्दोष है। बहुत एक अनोखा शब्द है, पढ़िएगा उसको। इससे मैं आप पे यत्न करता हूँ, आप ही यत्न करता हो कि परमेश्वर की हाँ। और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। देखा, मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे, मैं इस बात का परिश्रम करता हूँ। कितना अनमोल शब्द है। हम तो प्रभु के आगमन की एकदम निकटता में है करके हम जानते हैं प्रियो, हमारा मन निर्दोष है क्या? यहाँ पर वचन कहता है कि आगे पीछे सब राल लगाना है ना। वो राल क्या है? वो प्रभु का प्रायश्चित का लहू है। वो लहू के द्वारा छुटकारा पा करके, और कोई भी दोष या मानव प्रभु भी ढूंढने पर नहीं मिलेगा। वो राल लगाया है ना, प्रभु का दृष्टि में पवित्र रहेगा। हम अपने आप ये नहीं हो सकता, परंतु आपने अगर प्रायश्चित का लहू बोलेगा तो यीशु मसीह का लहू और अपने ऊपर लिया है, अंदर बाहर लिया है, उसे छुटकारा पाया है, फिर उसमें इस प्रकार का फलन के बाद मतलब होना नहीं चाहिए, हमें सावधान लेना है। जैसे अभी यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, मैं इस बात के लिए यत्न करता हूँ, बोलेगा तो मैं एक लड़ाई लड़ता हूँ, मैं उस पर एकदम सावधान रहता हूँ, किसी प्रकार का भाई ऐसे कोई बात ना आने के लिए। अगर कोई बात दिखता तो क्या करना, जैसे अभी हमने पढ़ा था दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में, उसको कैद करना, उसको कैद करना। देखिए कई बातें हम रहने वाला ना, एक प्रभुदास ने कहा कि कौवा को ऊपर से उड़ने दो, पर तो अपना घर में, अपने सिर में घर बनाने की मत दो। ऊपर से उड़ने वाला पक्षियों को हम मतलब नहीं मर सकता, या उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं, वो तो जाने दो, पर तो अपने सिर पर घोंसला बनाने का मौका नहीं देना। ऐसा दिया तो धोखा हो जाएगा। बोलने का अर्थ अपना मन में, चित्त में, दिमाग में ऐसे बातें नहीं आने देना। क्या लगाना? राल लगाना, प्रायश्चित का लहू का लगाना जरूरी बात है। यीशु मसीह की लहू के द्वारा विजय प्राप्त करता है। उस लहू हमें पूर्ण रूप में शुद्ध करता है, ये विश्वास कितना बड़ी बात है ना। अंदर बाहर सब में प्रभु के लहू के द्वारा धोया गया हुआ एक व्यक्ति, ये जानकारी के साथ प्रभु को महिमा देकर के जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है। तो इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, प्रभु एक एक बात, अभी ये जहाज समुद्र में रहता है, अभी वो जहाज को कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी प्रतिकूल आता है, वो जहाज अभी राल लगा हुआ है, वो प्रतिकूल उसको नुकसान नहीं दे सकता। ऐसा है हमारा जीवन रूपी जहाज आज बड़ा प्रतिकूल का मध्य में है, लेकिन प्रभु का लहू के अंदर है, तो उस लहू के द्वारा हम छुटकारा पाया है, तो ये ज्ञान हमारे जीवन में कार्य करता है। तो प्रियो,
कोई प्रकार का मतलब नुकसान हमारे जीवन में नहीं पहुंचेगा। कितना श्रेष्ठ बात है, कितना धन्य बात है। लघु का वो सामर्थ्य समझ गया। प्रभु का लघु, अनमोल लघु, मूल्यवान लघु, प्रिय अतुल्य लघु, उसका कितना भी वर्णन करे तो भी कम है। मैं आशा करता हूँ आपने इस लघु का महत्व जाना और आप इस लघु का उपयोग रोज लेते हैं और उस लघु के द्वारा हमें हर पल विजय प्रिय उस लघु हमने अंदर बाहर सब लेते हुए विजय जीवन बिताकर प्रभु के आगमन की तैयारी में रहने के लिए हर एक लोगों को सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।